फार्मा इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि देयर इज नो लिमिटेशन. अपार्ट फ्रॉम दैट, फार्मा इंडस्ट्री के अंदर विद द करेंट जनरेशन वी हैव, विद द करेंट फूड वी हैव, फार्मा इंडस्ट्री रेगुलरली ग्रो कर रही है. क्यों कर रही है? क्योंकि आज की डेट में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं एंड देन उसके लिए हमको कोई ना कोई दवा लेनी ही पड़ रही है. नाउ इसी रिगार्डिंग में हम बात करेंगे व्हाट आर द आईपीआरस इन्वॉल्वड इन फार्मा एंड फार्मा इंडस्ट्री के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या जो R&D कर रहे हैं, आप लोग कैसे पैसे बना सकते हैं. माय नेम इज दिव्यांशु यादव. आई रिप्रेजेंट SR फॉर IPR पार्टनर्स. वी टॉक अबाउट पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, डिज़ाइन. नाउ सबसे पहले माय फेवरेट टॉपिक, पेटेंट्स. नाउ ड्रग की कॉम्पोजिशन बना दी मैंने. अगर आपने एक नए ड्रग की कॉम्पोजिशन बनाई है तो क्या होगा? उसका पेटेंट होगा. सिमिलरली अगर आपने कोई एक प्रोसेस बनाया है, प्रोसेस से मेरा मतलब ड्रग सिंथेसिस का कोई प्रोसेस बनाया है या उसके मैन्युफैक्चरिंग का कोई प्रोसेस बनाया है, वो पेटेंट होगा. एंड इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है वो आ जाता है डिलीवरी सिस्टम. एक दवा को देने के लिए इंजेक्शन बनाया, उस इंजेक्शन का पेटेंट किसी ने कराया था. सिमिलरली आज की डेट में अगर आपको एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं, ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जो कि यूनिक है, जो पहले से मार्केट में नोन नहीं है, उसका आपको पेटेंट मिलेगा. नेक्स्ट आते हैं ट्रेडमार्क्स के ऊपर. सी ट्रेडमार्क्स बहुत सिंपल है. ब्रांड इमेज, गुडविल. आप सबको हिमालय का नाम पता है, आप सबको सिप्ला का नाम पता है और आज की डेट में सबको डोलो का नाम पता है क्योंकि कोविड में सबने डोलो की ही पैरासीटामोल खाई है. नाउ हिमालय के नाम से क्या हो रहा है? हिमालय के नाम से एक ट्रस्ट आ रहा है कि यार हिमालय की मेडिसिन है तो अच्छी मेडिसिन. दिस इज व्हाट दे हैव अर्न्ड. इसीलिए आपको अपने ब्रांड को ट्रेडमार्क कराना चाहिए ताकि कोई पहले तो उसका गुडविल यूज ना करे एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पैकेजिंग का स्ट्रक्चर भी यूज ना कर पाए. आपकी दवा जिस तरह से डिज़ाइन, जिस तरह के पैकेट्स में दिखती है या जो उसका आउटर स्ट्रक्चर है बॉटल का या फिर जो उसकी प्रोडक्ट पैकेजिंग है, वो भी आप ट्रेडमार्क करा सकते हैं जो लेबल कैटेगरी में जाता है. इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि आपको अपने लिए एक आप मार्केट से स्टैंड आउट बनते हो और अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर आता है तो उसको अगर वो सेम कॉपी कर रहा है तो आप उसके ऊपर केस डाल सकते हो. अब थर्ड आ जाते हैं कॉपीराइट्स के ऊपर. ना कॉपीराइट्स क्यों इंपॉर्टेंट है फार्मा इंडस्ट्री में? पहली चीज़, आपका जो मैनुअल होता है, जैसे मैंने बोला कि आपने पैकेजिंग बनाए, लीफलेट्स बनाए, इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स बनाए, वो सारे के सारे कॉपीराइट होते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आप रिसर्च कर रहे होते हो, जब आप उसको एक आर्टिकल फॉर्मेट में फॉर्मुलेट करते हो तो आपको उसका भी कॉपीराइट होना चाहिए क्योंकि जो आपने आर्टिकल लिखा हुआ है उसका कॉपीराइट हो जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई भी क्रिएटिव लिटरेरी वर्क करा हुआ है या हमने कोई साउंड का काम करा हुआ है या हमने कोई अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करते हुए वीडियो बनाई है तो उसका भी कॉपीराइट होगा. एंड इस केस कोई उसके आसपास भी आ रहा है, यू फील कि किसी ने मेरे को कॉपी कर लिया है, यू ऑलवेज हैव द ऑप्शन टू फाइल अ लिटिगेशन और सेंड देम अ नोटिस. नाउ नेक्स्ट इज डिज़ाइन, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, या जो हमारे इंडिया में नहीं चलता लेकिन बाहर चलता है, विच इज़ नोन एज डिज़ाइन पेटेंट. इसमें क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है कि आपका स्ट्रक्चर, जैसा मैंने बोला, टैबलेट को देने के लिए भी एक पैकेजिंग है. उस पैकेजिंग का जो डिज़ाइन है, कई बार आप देखोगे जो टैबलेट्स होती हैं वो बहुत अजीब से डिज़ाइन में आ रही होती हैं. एक के ऊपर लाल होता है पैकेट, ठीक है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो है. अपार्ट फ्रॉम दैट, ड्रग डिलीवरी डिवाइसेस जो हमारे बन रहे हैं इंजेक्शंस के लिए, कि अगर मैंने अपने इंजेक्शन को किसी और तरह से करा हुआ है तो विजुअल अपीयरेंस के हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट को आप डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन में अप्लाई कर सकते हो. नाउ रेवेन्यू स्ट्रीम्स कहाँ से आ रही है? पहले तो पेटेंट, अगर आप उसको मैन्युफैक्चर करके बेच सकते हो, ग्रेट. अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप किसी को लाइसेंस दे सकते हो. दो तरह के लाइसेंस होते हैं. एक्सक्लूसिव लाइसेंस सिर्फ एक कंपनी को दिया जाएगा एंड दूसरा होता है नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस, जिसमें आप मल्टीपल लोगों को दे सकते हो ताकि वो उस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर कर पाए और मार्केट में बेच पाए. नाउ इसके बाद जो आता है वो आता है रॉयल्टी. अब मैंने लाइसेंस तो दे दिया, लाइसेंस में मेरे को फीस मिल सकती है. मैंने एक्सक्लूसिव लाइसेंस दे दिया, या कई बार क्या कर सकते हैं आप, रॉयल्टी एग्रीमेंट्स कर सकते हैं. तो मेरे को सेल पे इतना चाहिए, मेरे को सेल के सिवाय इतना चाहिए, एंड रॉयल्टी एग्रीमेंट भी किए जा सकते हैं. ये भी तब होंगे जब या तो आप अपने पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट या डिज़ाइन को आप वहाँ पे पुट अप करते हैं.
इसके बाद जो एक अपॉर्चुनिटी अराइज होती है वो होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। जितने भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो हमेशा कोलैबोरेशन में चलते हैं। तो आप कॉलेजेस के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो, आप इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो। अगर आपने एक प्रोसेस को बना लिया है तो आप उसके लिए इंडस्ट्री के किसी मैन्युफैक्चरर के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो, जिससे आप दोनों एग्रीमेंट कर सकते हो। तो ये थी आज के लिए फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड आईपीआर एंड आईपीआर से कैसे आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। जाने से पहले मेरे को ये ज़रूर बता के जाना, फार्मा इंडस्ट्री का जायंट आपको क्या लगता है कौन है, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाना। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।